हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके हैं और कुछ आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। एबीसी त्रिभुज त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का मान आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है ना। आप देखो, आपको AB साइड दे रखी, तो AB सिमिलर हो जाएगा किसके? PQ के। तो PQ साइड भी दे रखी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता है? साइड AB और डिवाइडेड बाय PQ के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो साइड जो AB है वो 5 है और साइड PQ है जो 3 है। 5/3 का स्क्वायर यानी 5/3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 25/9 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 25/9 होगा, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। 25 डिवाइडेड बाई 9। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों को बताना है ना। तो हाइट का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, हाइट का। तो जो इनकी लंबाई है, तो 1/, पहले की लंबाई 8, 1/8 इज टू दूसरे की लंबाई 13, 1/13, तीसरे की लंबाई 15, तो 1/15 आ जाएगा। तो यहाँ से 8, 13 और 15 का एलसीएम ले लूंगा, यानी एलसीएम ऑफ 8, 13 और 15 इक्वल टू 8 इंटू 13 इंटू 15। तो यहाँ से हाइट का जो रेशो निकल कर आएगा 1/8 इज टू 1/13 इज टू 1/15 और इसके एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 इंटू 13 इंटू 15। तो ये निकल कर आएगा 13 इंटू 15 इज टू 8 इंटू 15 इज टू 8 इंटू 13 आ जाएगा, है ना। 15 गुणा 13 कितना आ जाएगा? 15 दाम 150, 15 दिए 45, 195 इज टू 15 गुणा 8 यानी 120 इज टू 8 गुणा 13 यानी कि 104। तो फाइनली इनकी हाइट का जो रेशियो आप लोगों का निकल कर आएगा 195 इज टू 120 इज टू 104, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु M भुजा AB पर है और बिंदु N भुजा AC पर है, ताकि BMNC एक समलंब चतुर्भुज बन जाता है। भुजा MN और भुजा BC का अनुपात 7:9 है। त्रिभुज AMN के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज BMNC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। A है, ये B है और C है। तो AB पर एक बिंदु यहाँ पर M है और AC पर एक बिंदु यहाँ पर N है। M से N को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, M से N को। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को जो दे रखा है, यानी कि MN और BC का रेशियो गिवन है 7:9। अगर ये 7 है तो ये आप लोगों का 9 है। तो यहां से आपका ट्रायंगल निकल कर आएगा, है ना। क्लियर है, ये निकल कर आ गया। तो यहां से मैं एरिया निकाल दूंगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, ये AM और N निकलेगा, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है और साइड 7 है और 7 का स्क्वायर आएगा 49 यूनिट। ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैं निकाल दूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMNC
तो यानी कि 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 नाम 81 यूनिट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ, है ना, सॉरी, एरिया ऑफ बी एम एम सी नहीं निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकल कर आ जाएगा। सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकलेगा, 9 है इसकी साइड, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से कह देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एम एन सी इक्वल टू, कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से माइनस कर दोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम और एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 81 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन 49 है। 81 में से 49 को अगर माइनस करूंगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 32, यानी कि 32 यूनिट निकल कर आएगा। इसलिए अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, यहाँ पे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एम और एन सी के बारे में पूछ रहा है, बी एम एन सी के बारे में पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन आपका निकल कर आया 49 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम एन सी यानी कि 32। तो यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा 49:32। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दी सेकंड acute angle in a right angle triangle कितना आ जाएगा, थीटा, है ना। अब ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एक 62 है, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, और एक यहाँ पर थीटा में ऐड कर दूंगा और इक्वल टू तीनों का सम 180 डिग्री। 62 में 90 को अगर ऐड करूंगा तो ये निकल कर आएगा 152 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री और थीटा इक्वल टू 28 डिग्री। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी वो 28 डिग्री निकल कर आएगी और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। यदि 8p और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो p की वैल्यू आप लोगों को बतानी है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ध्यान से देखिएगा, एक 8 है, एक p है और एक 17 है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या निकल कर आएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 17 प्लस 8 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 17 माइनस 8। p स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस 8 25 इंटू 17 माइनस 8 यानी कि 9। तो p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 9 इक्वल टू 25 में से 5 आएगा, 9 में से 3 आएगा, 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो p की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 15 आ जाएगी और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 63 वर्ग इकाई है। दो समानांतर रेखाएं डीई एफ जी ऐसी खींची जाती है कि यह ए बी और ए सी को 3 समान भागों में विभाजित करती है। चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एक ट्रायंगल सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना।
आप देखो ध्यान से, दो समानांतर रेखाएं डीई और एफजी ऐसी खींची जाती है, ए बी और एसी को 3 समान भागों में विभाजित करती है। तो एक लाइन तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी डीई, और अगली लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं एफ और जी। तो ये दोनों लाइन इस ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी यहां से मैं कह दूंगा कि ए डी बराबर डी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा, और इसी तरीके से ए ई बराबर ई जी बराबर और जी सी हो जाएगा। यानी कि तीनों साइड्स बराबर है, ये भी, ये भी और ये भी, और ये और ये भी बराबर है। ठीक है ना। अगर इन तीनों को मैं 1 1 मान लूं, इसको भी 1 इसको भी 1, तो ये भी 1 1 1 और ये भी 1 1 1, है ना। दूसरे ये समानांतर है, ठीक है ना। यानी कि डी ई एफ जी ये तीनों ही क्या है, समानांतर है, दोनों लाइनें। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो पूरी बीसी कितने निकल कर आएगी, 3 निकल कर आ जाएगी, है ना। तो पूरी बीसी आप लोगों की 3 यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। अब मैं यहां से निकालूंगा, देखो ट्रायंगल ए डी ई, यहां से कह दूंगा कि ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि डी पैरेलल है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एफ और जी के, हो जाएगा सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गया है तो एक बार ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ए एफ जी यानी कि 2/1, साइड्स का स्क्वायर यानी कि 4/1 निकल कर आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप लोग कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये सिमिलर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहां से कह देंगे कि ए डी अपॉन ए बी, या इसको इस तरीके से बोलना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी कितना है आप लोगों का 1 और ए बी सी ई कितना है आप लोगों का 3, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया 9 यूनिट है, जिसमें एडीई का 1 यूनिट है। ठीक है ना। और पूरा ट्रायंगल एडीई का 1 है, और ट्रायंगल एएफजी का कितना है, 4 है। अगर एएफजी का 4 है, ये 1 है, तो ये आप लोग का 3 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। पूरे का 9 है तो ये कितना आ जाएगा, 3 4, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका एरिया आ गया 1 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट। टोटल ट्रायंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 9 यूनिट है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे गिवन है ये वाला एरिया 63। तो 63 इक्वल टू 9 यूनिट, यानी यहां से कह देंगे 1 यूनिट इक्वल टू 7। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी एफ जी ई इक्वल टू 3 यूनिट है, और ये आ जाएगा 1 यूनिट 7 है, तो 3 कितना होगा, 7 × 3 यानी कि 21 यूनिट के बराबर होगा। और यही इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना था। तो 21 यूनिट सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है, जिसमें बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को बताना है। यानी कि दो ट्रायंगल आपको दे रखे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के। ठीक है ना। क्लियर है। अब यहां से कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू। क्लियर है। कौन सी साइड आपको निकालनी है, डीईएफ निकालना है।
तो आपको BC दे रखी है और EF के बारे में जानकारी। BC सिमिलर होगी EF की, यानी कि यहां से कह दूंगा कि BC अपॉन EF का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी गिवन है आपका 144 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC कितना है आप लोगों का, यहाँ पे 4 है और EF 7 है, 4/7 का स्क्वायर। तो यहां से कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 144 इंटू 7 स्क्वायर कर रहा हूं डायरेक्ट, और डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 से 144 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 7 7 49 गुणा 9, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 49 गुणा 9 आ जाएगा। तो 9 नाम 81, 8 9 चौक 36 और 8 44, 441 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का एरिया निकल कर आएगा। ये ऑप्शन बी करना है, ये सी करना है, सीक्वेंस गलत है ऑप्शन की, ये बी और ये सी, और 441 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। HIGF और DF समानांतर रेखाएं है, समांतर रेखाएं है। DG 6 है, GH 4 है, FI 8 है, तो EF बताना है। देखो इसको ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना के आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना है। ये हमें ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक है ना। ये आपका HI है, इसके बाद जो आप लोगों की ये है आपका ये GF है, इसके बाद ये आप लोगों का क्या है, यानी कि DE है, इसके बाद ये आपका C है। DG जो आपको दे रखा है यहाँ पर ये 6 दे रखा है, ठीक है, ये सभी पैरेलल लाइन है। इसके बाद GH जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, FI जो दे रखा है वो 8 दे रखा है। समझ आ गई बात। और आपको ये भी गिवन है कि HI पैरेलल है GF के, पैरेलल है DE के। क्लियर। देखो ये 4 यानी कि पैरेलल साइड्स में रेशियो इक्वल होगा, यानी कि आप कहेंगे कि HG डिवाइडेड बाय GD इक्वल टू हो जाएगा IF इक्वल टू आप लोगों का FE। तो HG 4 है, GD 6 है, IF 8 है, तो FE आप लोगों को निकालना है। 4 से 8 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसलिए FE आप लोगों का जो निकल कर आएगा वो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। यदि एक त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़े कोण का मान। तो ट्राइंगल के 3 कोण 1:2:3 दे रखे, तो इन एंगल को हम लोग मान लेते हैं 1x 2x और 3x। तो अगर इनका सम करेंगे 1x प्लस 2x और प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 6x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो इसलिए कह दूंगा लार्जेस्ट एंगल जो निकल कर आएगा यानी कि 3x है, और 3 इंटू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज XYZ के, एंगल BAC 55 है, तो एंगल ZXY आप लोगों को बताना है। देखिएगा 2 ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। एक है ABC और दूसरा है आप लोगों का XY और Z। एंगल BAC आप लोगों का 55 है, तो ZXY क्या हो जाएगा, जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल भी सिमिलर होगी, यानी कि ये भी 55 डिग्री होगा। और ये ऑप्शन बी आपको करना है, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 55 डिग्री। ये बी हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 55 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। एंगल A का आंतरिक विभाजन किया गया है जो BC को D पर काटता है, तो CA की लंबाई आप लोगों को बताना है।
तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर ABC, ठीक है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट, ये C पॉइंट, AB आपका 10 है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है BD और DC, और एंगल ए का आंतरिक विभाजन किया गया है यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका D पॉइंट है, ठीक है ना, जो BC को D पर कट कर रहा है। BD आप लोगों का 6 है, DC 7.5 है, CA आपको निकालना है। यानी कि AD क्या है आप लोगों का, AD इज ए एंगल बाइसेक्टर। ये है एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल BAC को क्या करती है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करती है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या आएगा आपका, AB अपॉन AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD अपॉन DC का होगा, ठीक है ना। अब AB आप लोगों का 10 है, AC आपको निकालना है, इक्वल टू BD आपका 6 है डिवाइड बाई DC यानी कि 7.5। इस डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई, इस 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 से 75 को कट करूंगा तो इस 12.5 बार आप लोगों का जा रहा है। तो यहां से इसलिए कह दूंगा कि AC की जो लेंथ निकल कर आएगी वो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। 12.5 सेंटीमीटर यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल A का आंतरिक विभाजक BC पर D पर मिलता है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, DC 7.5, तो CA का मान क्या होगा। अब देखिएगा यहां पर एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC। ये ट्रायंगल है आप लोगों का ABC, AB की लेंथ 8 है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, BC को D पर मिलता है, BD की लेंथ 6 है, DC 7.5 है, ठीक है ना। तो AC आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, CA है ना। तो AD क्या है आप लोगों का, एंगल बाइसेक्टर, AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना, विच इज बाइसेक्ट एंगल BAC। और कॉन्सेप्ट क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC के बराबर होता है, ठीक है ना। तो AB आपका 8 है डिवाइडेड बाई AC, 8 अपॉन AC इक्वल टू BD यानी कि 6 अपॉन 7.5। डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 15 बार जाएगा, 2 से 8 4 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई AC इक्वल टू 15 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 6, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और 2 से 4 2 बार यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यहां से कह देंगे कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो आई होप कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।